अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि इस वक्त बजे हुए हैं 6:30 और आज मेरे बेटे का फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करूं। अभी बन रहा है उसका नाश्ता। सो बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के भेजना इज़ समथिंग वेरी हेल्दी एंड दैट शुड ऑलवेज बी डन। लेकिन नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। अब द गुड थिंग इज़ कि जनाब क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। वरना हमारे बहुत सारे ईयर्स की बहुत सारी स्ट्रगल है, लेकिन माशाल्लाह नाउ एज ही इज़ अ बिग बॉय तो वो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि नाश्ता करके ही स्कूल जाना है। और नाश्ते की शर्त उन्होंने ये रखी है कि उनके लिए एक सैंडविच बनाया जाए, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे। और दूसरा ये कि ही डज़ नॉट वांट टू टेक एनीथिंग एल्स टू स्कूल। बस वन ये है कि वो प्रॉपर नाश्ता करके जाएंगे। यहाँ भी बन रहा है जनाब के लिए एक सिंपल एग सैंडविच। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग इस तरह रहा कि वो मेरे उठने से पहले ही जनाब उठ चुके थे, जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे उठने से पहले वो उठे हों। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उन्होंने मुझे ये खुशी दी कि मेरे उठने से पहले वो खुद उठकर जो है वॉशरूम में तैयारी पकड़ रहे थे। और अब जो है उनके घर से निकलने का बस टाइम हो ही रहा है, तो मैं जल्दी से उनका बस ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते ही वो स्कूल के लिए निकल जाएंगे। एग इज़ डन और ये साथ में ब्रेड। और आज क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और जनाब चाय पसंद करते हैं तो मैं उन्हें चाय बना के दे रही हूँ साथ में। लेकिन ये रोज़ रोज़ की बात नहीं है, सिर्फ आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो ये गोइंग टू हैव चाय। अच्छा, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, इसने मुझे कहा तो ये है कि एक सैंडविच लेगा। ठीक है, उनको एक सैंडविच इस तरह चाहिए कि बस सैंडविच की तरह के लिए एग बना हो और साथ में मैं उनको ब्रेड टोस्ट कर दूँ। लेकिन एग जो है वो ब्रेड के अंदर नहीं डालना, बस साइड पे रखना है जिससे वो खुद खाएंगे। चाय बस तकरीबन तैयार होने वाली है। ब्रेड इज़ ऑलमोस्ट टोस्टेड। एग मैंने निकाल के रख दिया है। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने उसके लिए ये कप लेकर रखा हुआ था, मग बेसिकली। और जस्ट टू मेक इट अ मेमोरी मैं चाह रही थी कि उसको किसी स्पेशल दिन दूँ। तो आज का दिन स्पेशल है, उनका फर्स्ट डे टू स्कूल है, तो इसमें मैं उनको जी चाय डाल के दूँगी। ये कुरकुरे है जनाब की चाय। ब्रेड इज़ रेडी। अच्छा, यहाँ मैं इनकी चाय के साथ एक काम करने लगी हूँ जो मैं हमेशा से कहती रही हूँ जब ये जनाब थोड़े छोटे भी थे, कि हमेशा इनको चाय देने से पहले मैं उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध दे देती थी। तो अभी भी मुझे यही लगता है कि ही इज़ जस्ट अ 12 ईयर ओल्ड। और बेशक कल उनका मेरे बराबर होने को है, लेकिन हैं तो छोटे अभी तो कहीं अपने ऊपर गिरा ना लें और जल ना जाए, इसीलिए टू अवॉइड सच अ सिचुएशन ये जनाब की चाय तैयार। So you want to say anything about your first day to school? How do you feel like? I feel very excited. You're very excited. So we are already on the ground floor now, and now we walk towards the school. वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है, मुझे आज भी इतनी क्लियरली याद है इन जनाब का फ़र्स्ट डे टू स्कूल। तकरीबन छोटू मियाँ की उम्र के थे ये, 3.5 साल के जब इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था। इनको केजी ड्रॉप करने गए थे और अब माशाल्लाह ही इज़ ऑलमोस्ट माई हाइट एंड टुडे इज़ हिज फर्स्ट डे टू स्कूल। तो अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सब बच्चों की खैर और सब बच्चों के वालिदैन की खैर। अल्लाह ताला इन बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे
और अपने वालिदैन का नाम ही रोशन करें, दुनिया इन्हें अच्छे अल्फाज में याद करें कि किसी अच्छे वालिदैन की अच्छी नेक औलाद है। आमीन सुमा आमीन। और ये जी देख लें दुबई की रमल। और इस वक्त मैं यहाँ पर चल रही हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट रहेगा। अब जनाब को देखते देखते काफ़ी देर मैंने फुटपाथ पर चल के चलती रही और मैं काफ़ी आगे आ गई थी। अब अगर मैं वापस फुटपाथ को लूँगी तो मुझे फिर बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। तो ये बीच में थोड़ा सा मट्टी पर चल के जल्दी से अपनी बिल्डिंग तक पहुँच जाऊँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आगे जी लग रहा है कि परिंदे भी आज बहुत खुश हैं, या शायद रोज़ ही खुश होते होंगे। ये बड़ा प्यारा सा बर्ड है, चल के जा रहा है कहीं। तो यहाँ पर इन सब की जी पार्टी हो रही होती है सुबह के वक्त। यहाँ बहुत सारे होते हैं और हमारी बिल्डिंग, वाह सुभान अल्लाह। मैं तो अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुँच गई और आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कर रहा है। बिल्कुल वो दिन याद आ रहे हैं जब हम छोटे थे और हमारे पेरेंट्स की एक्साइटमेंट कि हमारा फर्स्ट डे टू स्कूल है, और अब आज हमारे बच्चे विद फर्स्ट डे टू स्कूल। बेटे को ड्रॉप ऑफ देने के बाद अब मेरी बारी है ब्रेकफास्ट करने की। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड माय डॉटर इज़ स्टिल एट होम। शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो इंशाल्लाह एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग ब्रेकफास्ट विद मी। और हमारी मॉर्निंग फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी भी हमारे घर के 2 अफराद सो रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपनी बालकनी शेयर कर रही हूँ। गर्मी की वजह से प्लांट्स के हालात काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हुए थे लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे पौधों ने ये गर्मी का सीज़न निकाल ही लिया है और इंशाल्लाह जब मुश्किल वक्त गुजार लिया है तो आगे भी बेहतरी ही होगी। एनीवेज़ लेकिन ये है कि ये देखें बोगो मिला बेचारे के क्या हालात हो गए। इसमें मैंने इसको दोबारा से इसकी पॉटिंग भी की। तो ये है कि गर्मी की वजह से मेरा भी बालकनी में इतना ज़्यादा कोई आना जाना नहीं हो रहा था और इनको मैंने काफ़ी हद तक पौधों को अपने हाल पे ही छोड़ा हुआ था। माशाल्लाह एलोवेरा ने सरप्राइज़ किया है बहुत ज़्यादा। और ये इसके अंदर जी मैंने इस पॉट में फालसे के कुछ बीज डाल दिए थे। तो ये मेरा फालसे के प्लांट्स जो कुछ बड़े हो रहे हैं। और कई पत्ता मेरा बहुत ही प्यारा था लेकिन बेचारा बिल्कुल भी नहीं बचा। ये खजूर, ये मेहंदी और अच्छा ये जो है ना ये मेरा जामुन है और ये डेज़र्ट रोज़। एनीवेज़ इंशाल्लाह दोबारा से अपना बालकनी गार्डन स्टार्ट करूँगी लेकिन अभी तो बालकनी को बिल्कुल वैसे ही छोड़ा हुआ है। सुबह से उठी नहीं हूँ और उसके बाद जैसे कुछ देर के लिए सो जाती हूँ लेकिन आज सोई नहीं। और बस शायद मदर्स को एक एंग्जाइटी होती है इस बात से कि बच्चों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छा दिन गुजरे उनका और आगे अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे और ढेरों कामयाबी आ दें। और बस यही दुआ है मेरी। कल से इंशाल्लाह बेटी का भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इस दफ़ा का एकेडमिक ईयर जो है वो सबके लिए ही डिफरेंट है, पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। तो अल्लाह करे इस साल को अल्लाह ताला अब महफूज बनाए और बच्चे फिर से खुशी स्कूल जाएं और सब कुछ ठीक रहे और अच्छा रहे। आमीन सुमा आमीन। आज डे 2 है यानी कि नेक्स्ट डे और आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे टू स्कूल है। तो ये इस वक्त बन रहा है उसका नाश्ता। और जैसे दोनों बच्चे मुख्तलिफ हैं उसी तरह उन दोनों की चॉइसेस भी डिफरेंट हैं नाश्ते में। जो बेटी है उसको हमेशा जो है फ्राइड एग अच्छा लगता है और इसी तरह का उसे चाहिए होता है, जबकि बेटा जो है वो प्रेफर करता है कि उसको सैंडविच की तरह से या ऑमलेट आपके में स्प्रिंग अनियंस के साथ
वो बना के दिया जाए। तो बस अब यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, और साथ में आज मैं उनको दोनों बच्चों को जो है थोड़ा सा वार्म मिल्क दूँगी। तो आज भी दोनों का यही प्लान है कि हम घर से प्रॉपर नाश्ता करके जाएंगे और हमें लंच के लिए स्कूल से कुछ भी नहीं लेना। तो अभी तो स्कूल बिल्कुल स्टार्ट है और मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ उन पर फोर्स नहीं करना चाह रही, तो आई एम गिविंग देम देयर टाइम, उनकी मर्ज़ी। ये है कि साथ में मैं उनको स्नैक्स ज़रूर दे दूँगी, उनके बैग में पड़े होंगे। आगे उनकी मर्ज़ी है, जब उनका दिल चाहे और जैसे दिल चाहे वो अपने स्कूल के लिए लंच में चेंजेस ला सकते हैं। जी, दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। ये बेटे के टोस्टेड स्लाइस विद हिज ऑमलेट, और रात मुझे डिश वॉशर ऑन करना याद नहीं रहा, तो वो मैं अभी कर देती हूँ। नॉर्मली मेरी यही रूटीन होती है कि रात को ही डिश वॉशर जो है उससे ऑन कर दिया जाए, ताकि सुबह इस वक्त जो है सारे बर्तन ऑलरेडी क्लीन हों और बासानी ठंडे भी हो चुके हों। क्योंकि अगर इस वक्त चलाओ तो फिर उसको ज़ाहिर है, एक तो इसका अपना प्रोसीजर 1 आवर का है, और फिर मैं नॉर्मली 1 आवर वाली साइकिल ही लगाती हूँ। और फिर उसके बाद ये है कि बर्तन टू बी यूज़ थोड़ा टाइम लेते हैं यूज़ कंडीशन में आने के लिए। तो एनीवेज़ आज भूल गए तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान रोज़ वही काम करे, और वैसे भी बातें भूलना हमारी फितरत है इंसान की। नहीं, ओपन रन। टीचर से आज एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेना कि यूनिफॉर्म और बुक्स का क्या हो रहा है। आज भी बच्चों को मैंने वहीं छोड़ दिया जहाँ कल बेटे को छोड़ा था। अब यहाँ से वो खुद ही अपनी स्कूल की तरफ चलते हुए चले जाएंगे। तो स्कूल काफ़ी पास है घर के, तो जस्ट 5 मिनट वॉक। अभी सिग्नल बंद है, तो जैसे ही सिग्नल ओपन होगा दे कैन क्रॉस द रोड। बच्चों ने रोड क्रॉस कर लिया है, तो मैंने भी यहाँ से अब अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। वो ये बात तो मैंने आपको कल भी दिखाया था। काफ़ी सारी रमल है अब, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहीं से वापसी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ दूर इधर ही चलूँगी ताकि मुझे बच्चे नज़र आते रहें, और जैसे वो स्कूल की तरफ टर्न करेंगे मैं भी घर की तरफ टर्न कर लूँगी। यहाँ कल कितने सारे बर्ड्स थे मैंने आपको दिखाए थे, आज भी यहाँ पर बर्ड्स हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चिड़ियाँ हैं। बड़े पिजन्स नहीं नज़र आ रहे फ़िलहाल, और बहुत प्यारे लग रहे हैं सुबह के वक्त। जहाँ सबकी बात रखी जा रही है वहाँ पर अब अगर हस्बैंड कोई फरमाइश करते हैं तो वो भी पूरी करनी होती है। तो जी, आज मैं उनके लिए बना रही हूँ चपली कबाब, और इसकी थोड़ी सी आज मैंने रेसिपी डिफरेंट की है। दरअसल मैंने अपनी एक व्लॉगर फ्रेंड से ही सुना था, थैंक यू, व्लॉगर फ्रेंड से ही सुना था कि उन्होंने चपली कबाब बनाए और उसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया एग, लेकिन एग इस तरह इस्तेमाल किया कि उसे तल के उन्होंने इसमें डाला था। तो मैं भी जब चपल कबाब बनाती हूँ तो मैं उसमें एग ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने तल कर डाला है। तो अब देखिए कि इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा होता है। सो लेट्स ट्राई। फ्राइंग के लिए जो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो नूर फ्राई लाइट है। मुझे बेसिकली नूर का ऑयल अच्छा लगता है, सनफ्लावर ऑयल, लेकिन फ्राइंग के लिए हमेशा नूर फ्राई लाइट। और ये जी पहला पैटी डाल दिया है, और बहुत आसान है। अगर आप फ़ौरन से मिक्स तैयार करके रख लें और उसे तकरीबन 15-20 मिनट का रेस्ट दे दें और फिर जो है आप बनाएं तो इंशाल्लाह वो खुलता नहीं है। तो आई होप आज भी वैसे ही होगा।
यहाँ हो रहे चप्पल कबाब तैयार, और मैंने कहा कि बगैर टमाटर के तो मज़ा ही नहीं आएगा और ना ही लुक खूबसूरत लगेगी। तो इसके ऊपर लगा दिए हैं टमाटर। बस इस वक्त के लिए 4 कबाब बहुत रहेंगे, या बाकी के मिक्स पर मैं लगा दूँगी स्प्रिंग रैप, और इसको हम रख देंगे कुछ देर के लिए फ्रिज में। यमी यमी से कबाब विद यमी यमी चटनी। ये खुबानी की चटनी है, ये हरी चटनी है, और अगर दिल चाहे तो केचप भी। आज है डे 3। आज दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मेरे साथ सिर्फ मेरा छोटा बेटा है। और इस वक्त इनको जी ब्रेकफास्ट करवाने का टाइम है, तो मैंने इनके लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाया है। और मेरे बेटे को फ़्रेंच टोस्ट पसंद है विद सम क्रीम। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे को ना एग ज़रूर दिया जाए, और मेरा ये वाला जो बच्चा है ना, इसको एग सिर्फ इसी तरह फ़्रेंच टोस्ट में ही पसंद आता है। डू यू लाइक इट जानू? तो इनको ये इस तरह खाना अच्छा लगता है। तो आज मैंने जी इनको फ़्रेंच टोस्ट जो है वो बना के दिया है, और फिर मैं इसे बाइट साइज़ कर देती हूँ, तो ये जनाब इजीली इसे फिर ना फोक के साथ खा लेते हैं। और ये इनका प्यारा सा कप है। और आप बताएंगे आप क्या कर रहे थे पहले, ये जब मम्मा आपके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आपने कलर किया है? No. नो, अभी तक नहीं किया है। अच्छा, कल क्या कलर किया था आपने, ये बताइए। A ball. A big ball. यू कलर्ड अ बिग बॉल। ये देखें जी, ये मेरे प्यारे बेटे ने इतनी ज़्यादा कलरिंग की है। ये इनकी कलरिंग बुक है, जो जब हमने इनकी 3rd बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो मैंने इन्हें एज अ गिफ्ट ये बुक दी थी। मैंने नहीं दी थी, बल्कि इन्हें मिली थी। हाँ, ये बर्थडे पे मिली थी। मेरी वाली दूसरी Nani bring me this. हाँ, नानी ब्रॉट हिम दिस। जितनी देर मामा ब्रेकफास्ट बना रही थी उतनी देर जी मेरा बेटा जो है वो कलर कर रहा था। तो ये मेरे बेटे का कलरिंग सेट है, और मेरे बेटे को डायनासोर्स बहुत पसंद है ना? Yeah. या My तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी। आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये आज का व्लॉग कैसे लगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मुझे हर दफ़ा ख़्याल आता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं, और अगर आप चाहें तो आप भी ज़रूर कनेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर अपना इंस्टा हैंडल जो है वो शेयर कर देती हूँ। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।